हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था दोस्तों वो था 631 पोस्ट कोड था। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था मे भी 2018 में हेल्ड हुआ था। तो आज हम टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो दोस्तों हम टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल इन सभी के क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम करेंगे टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर, और इसमें दोस्तों हम 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से संबंधित रहने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आप @JohnnyTalks करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारी ये जो पीडीएफ है, सभी जो हम वीडियो डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग इज एन। तो आपको बताना है नीति आयोग क्या है। दोस्तों नीति आयोग जो है वो क्या है। तो नीति आयोग जो है दोस्तों ये है एक ऑप्शन आपके सामने है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों नीति आयोग जो है वो है एक एडवाइजरी बॉडी। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, एडवाइजरी बॉडी। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में होता नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो भी इसका राइट आंसर हो सकता था। और बात करें नीति आयोग की, दोस्तों आप सभी को पता है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को दोस्तों अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी जो दोस्तों नींव रखी गई थी। और दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन है उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो दोस्तों एक बात आपको मैं और बता दूं, ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके जो आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये HPSSC के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन में कठिनाई होने पर। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, निष्पादन में कठिनाई होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैरियट। तो क्वांटम मैरियट से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज मच एज अर्न, डैमेज या फिर रेस्टिट्यूशन। दोस्तों क्वांटम मैरियट जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उतना ही जितना कमाया, यानी कि एज मच एज अर्न। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो आपको बताना है जो इंश्योरेंस सेक्टर है दोस्तों वो किसके द्वारा दोस्तों नियमन किया जाता है। RBI, SIDBI, SEBI या फिर IRDA। तो दोस्तों जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड है, भारत में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये इसका जो नियमन किया जाता है वो किया जाता है IRDA के द्वारा। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, IRDA के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जो फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। तो ये हुई थी 1999 में, और 2000 से दोस्तों इसने प्रॉपरली कार्य करना शुरू कर दिया था। और बाकी सेबी, तो सेबी की दोस्तों बात करें, यह है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और जो सिडबी है सिडबी जो है दोस्तों ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 1990 के अराउंड दोस्तों इसकी स्थापना जो थी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वित्त आयोग का गठन आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन किया गया है आर्टिकल 280। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, आर्टिकल 280। तो संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन किया गया है। तो दोस्तों फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो कब गठित हुआ था, 1951 में। और उसके जो दोस्तों चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे KC न्योगी। और वर्तमान की बात करिए दोस्तों तो 15वां जो फाइनेंस कमीशन है वो चला हुआ है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, वो है डॉक्टर NK सिंह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 368 है किससे संबंधित है, ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द। वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो दोस्तों क्या निहित है, वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन सिग्निफाइज, तो अवमूल्यन सार्थक करता है। दोस्तों जो अवमूल्यन है वो क्या सार्थक करता है। दोस्तों डिवैल्यूएशन क्या होती है दोस्तों, तो डिवैल्यूएशन जो होती है वो क्या होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा डिवैल्यूएशन कई बार भारत में करी गई है, यानी कि मुद्रा के मूल्य को घटा देना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉलर के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी कंट्री को अपने दोस्तों एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रोत्साहित करना होता है तो दोस्तों कई बार जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों वो डिवैल्यूएशन कर देती हैं। कई बार भारत ने भी किया है और दोस्तों चाइना भी डिवैल्यूएशन करता रहता है। इसमें दोस्तों जो कंट्री होती है उसको एक्सपोर्ट करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है दोस्तों, घाटे का वित्तीयन क्या है। स्टेबिलाइज प्राइजेज, रिड्यूसेस मनी सप्लाई, एनकरेज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, रिड्यूसेस बजटरी डेफिसिट। दोस्तों घाटे का वित्तीयन जो है वो क्या है, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है दोस्तों, इन्फ्लेशन होती है महंगाई। एक प्रकार से इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है दोस्तों, वो है साधारण शब्दों में अर्थ है महंगाई। तो स्फीति की प्रवृत्तियों को यह प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फी बेस्ड सर्विस, निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग, बिल्स डिस्काउंटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों इनमें जो शुल्क आधारित सेवा है वो क्या है, तो वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा कब आरंभ करी गई थी। 1967, 1975, 1973 या फिर 1990 में। तो मर्चेंट जो बैंकिंग सेवा है ये आरंभ करी गई थी भारत में 1973 में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गैर वित्तीय संस्थान है। सिडबी, नाबार्ड, पीएनबी या फिर यूटीआई। तो दोस्तों जो पीएनबी है ये गैर वित्तीय संस्था है। तो ऑप्शन इसका जो नॉट पूछा है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यूटीआई की, तो यूटीआई क्या है दोस्तों, यूटीआई है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1963 में दोस्तों करी गई थी और म्यूचुअल फंड जो था दोस्तों वो भी उसी समय स्टार्ट हुआ था। और नाबार्ड जो है दोस्तों ये है हमारा एग्रीकल्चरल बैंक। इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी, 82 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। और सिडबी की दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं पहले। नेक्स्ट है मैंने बता दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे पहले ही डिस्कस कर दिया। द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जो कंसेप्ट था ये भारत में, ये अवधारणा जो थी वो कब शुरू की गई थी, ये की गई थी दोस्तों बात करें इसकी तो 1963 में दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो अवधारणा है वो आई थी। तो 1963 दोस्तों उसी में दोस्तों यूटीआई की स्थापना करी गई थी, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ लिवरेजेस फंड इज टू। तो दोस्तों प्राइमरी आपको बताना है प्राइमरी लक्ष्य क्या है दोस्तों। लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन। तो क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैलेंस। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। द प्राइमरी एम ऑफ लिवरेज फंड इज टू बैलेंस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, संतुलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा बाज सेटअप इन विच ईयर। तो ICAR बाज सेटअप इन विच ईयर। तो आपको बताना है जो इकरा है इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी 1991 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इकरा जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क असेसमेंट इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। 1991 में इसकी स्थापना करी गई थी और ये क्या है दोस्तों, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसिल वाज सेटअप इन द ईयर। क्रिसिल जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब करी गई थी आपको बताना है। तो क्रिसिल जो है दोस्तों ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया। तो इस लिमिटेड जो है दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। दोस्तों इसमें किसमें ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है, तो वो है डेबिट कार्ड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 12 देन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो यदि 20 प्रक्षेपण के दिए गए डाटा
किसी डाटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान क्या है। दोस्तों जो मानक विचलन है इसका मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा 1.667। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद म्यू +-3s लिमिट्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 0.9973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद, तो बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये है फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज, आपको बताना है डेप्रिसिएशन इज डैश डैश एक्सपेंडिचर, मूल्यह्रास जो है वो एक खर्च है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का खर्च है, तो यह है सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज ए सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग, सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक जो है वो उसकी 1000 यूनिट, कंजप्शन पर वीक 500 यूनिट, इट टेक्स 12 वीक्स टू रीच मटेरियल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डरिंग। तो दोस्तों इसका आपको रीऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 7000 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द फर्म टोटल एसेट टर्नओवर इफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 5%, टोटल एसेट्स आर 8 मिलियन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.60, ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल इज, आपको दोस्तों क्या करना है, जो बीईपी है ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ज्ञात करना है। अगर जो सेल है वो कितनी है, वो है 1 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको दी गई है 50,000 और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो दिया है आपको 20,000। तो आपको इसका दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ज्ञात करना है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि दोस्तों वहाँ पर ना लॉस ना ही कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस हो, तो वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 60,000 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जा सकती। तो दोस्तों बिच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, तो कौन सी कैश बुक की कॉलम कभी संतुलित नहीं की जा सकती, जो डिस्काउंट कॉलम होता है। ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, बट्टा कॉलम जो है दोस्तों वो कभी संतुलित नहीं की जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ये जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है वो है यूनिक्स, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यूनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 के अराउंड दोस्तों इसको बनाया गया था केन थॉम्सन के द्वारा। और बात करें फोर्ट्रैन की, तो फोर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोबोल जो है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इज, शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन है। तो दोस्तों यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इज, शैक्षणिक दर्शन शास्त्र है उसका कार्यफलन है नॉर्मेटिव, क्रिटिकल या फिर स्पेकुलेटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एट मेकिंग ए चाइल्ड, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश डैश बनाने में केंद्रित है। कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, आइसोलेटेड इंडिविजुअल, सेल्फ रिलाइज इंडिविजुअल या फिर फॉलोअर ऑफ गॉड। दोस्तों जो शिक्षण का व्यक्तित्व है व्यक्तिगत लक्ष्य जो है वो बालक को दोस्तों कोऑपरेटिव इंडिविजुअल बनाने का होता है, तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव इंडिविजुअल या फिर सहयोगी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय, तो ये जो किसने कहा था दोस्तों, ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है, ये कहा गया था। तो कहाँ कहा गया था आपको बताना है। राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन, तो ये कहा गया था दोस्तों, कहाँ कहा गया था, ये कहा गया था छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है, यह कहा गया था छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत, दोस्तों जो द्वैताद्वैत है इसके जो प्रोफाउंडर हैं आपको बताना है वो कौन है। द्वैताद्वैत में पारंगत कौन हुआ है, तो ये है दोस्तों निम्बार्क आचार्य। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, निम्बार्क का इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बरदा स्कीम इज आल्सो नोन एज बाय विच ऑफ फ्लोइंग स्कीम। बरदा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है? दोस्तों बरदा योजना, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, बेसिक एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना को दोस्तों आधार शिक्षा या फिर बेसिक एजुकेशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों बरदा में, इसी प्रकार इसका नाम जो है दोस्तों वो बरदा योजना रखा गया था और महात्मा गांधी वगैरह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य दोस्तों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है हु सेड दिस द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज ए हेल्पर एंड गाइड। तो किसने कहा था दोस्तों? शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वे एक सहायक तथा गाइड है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, अरविंदो घोष के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फिलोसफी सिंथेसिस। तो आपको बताना है आधुनिक जो दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है, तो क्या संश्लेषण करता है? नॉलेज, ट्रूथ, साइंसेस या फिर नन ऑफ दीज। तो ये दोस्तों सिंथेसिस करता है यानी कि संश्लेषित करता है विज्ञान, साइंस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज एन इंडिकेटर ऑफ हर। तो एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, तो उसका व्यवहार सूचक है उसके दोस्तों शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का, यानी कि तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड्स। समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? टीचर, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों समाजीकरण में इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज ए। निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है ए। तो दोस्तों पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज, तो निरक्षरता को दूर करने में जो सहभागिता है वो किसकी है दोस्तों? सोशल चेंज। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, सामाजिक बदलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन। दोस्तों जो शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति थी वो कब आरंभ करी गई थी? तो ये कब करी गई थी? ये करी गई थी 1986 में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी भी घोषणा कर दी गई थी, जो कि अभी वर्तमान में लागू नहीं हुई थी। जो पुरानी जो दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी थी वो किस प्रकार कार्य करती थी? तो ये करती थी 10+2+3, ये जो थी जो 1986 में लागू हुई थी। और अभी वर्तमान में 2020 में दोस्तों जिसकी घोषणा हुई है वो है 5+3+3 और +4। तो दोस्तों ये जो है अभी वर्तमान में दोस्तों ये लागू हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 2009 में। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, 2009। तो 26 अगस्त 2009 को दोस्तों यह पारित हुआ था। और बात करें दोस्तों इसकी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो इसका क्या है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका लक्ष्य है, यानी कि यह इस एक्ट में कहा गया है दोस्तों। और बात करें राइट टू एजुकेशन के शिक्षा के अधिकार की, तो दोस्तों फंडामेंटल राइट में दोस्तों शिक्षा 21 ए जो है दोस्तों ये राइट टू एजुकेशन का वर्णन करता है। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में दोस्तों, तब इस आर्टिकल को ऐड किया गया था 21 ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बोर्न विद सम। एक बालक जो है वो जन्म लेता है कुछ डैश डैश के साथ। दोस्तों एक जो बच्चा है वो जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ गुण भी होते हैं, ईगो भी होती है और दोस्तों इसके अंदर सहजात वृत्ति भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बट विल बी द IQ ऑफ ए 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 9 ईयर। उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी जो मानसिक उम्र है वो कितनी है? 9 वर्ष है। तो उसका जो IQ होगा वो होगा 75। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 75। नेक्स्ट है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है इमोशन, इमिटेशन, मोटिवेशन या फिर एसोसिएशन। तो दोस्तों सीखने में एक अनिवार्य पहलू जो है वो क्या है? वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाय। बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः। तो ये सीखते हैं दोस्तों
कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं। लो इन इंटेलिजेंस, स्लो इन एक्टिविटी, डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सीखने में जो अक्षम बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड विच प्ले ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली आपको ग्रंथि का नाम बताना है। प्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, या फिर थाइमस। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। तो बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है, वो क्या है दोस्तों, वो है एक पश्चगमन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पश्चगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है। तो दोस्तों जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें खामी है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ ए। तो एक शिक्षक जो है दोस्तों उसको भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार की भूमिका उसे निभानी चाहिए, फैसिलिटेटर, फिलोसफर, लीडर, या फिर अथॉरिटी। तो दोस्तों जो भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों वो निभानी चाहिए फैसिलिटेटर की, सुसाध्यक की। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड ऑन। तो वुड का डिस्पैच जो था दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो जारी किया गया था किस वर्ष, तो ये 1854 में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, 1854। कौन थे उसमें दोस्तों गवर्नर, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड लॉजी। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शिक्षण जो है वो भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों कंकरेंट लिस्ट में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो शिक्षा ऐसा विषय है दोस्तों जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वुड बी ए टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट। यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, या फिर लेजी फेयर, या फिर एज द कंडीशन परमिट। दोस्तों किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तो वो है दोस्तों डेमोक्रेटिक यानी कि जनतांत्रिक। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, जनतांत्रिक। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय। शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, तो ये विकसित किया गया है एनसीटी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 के अराउंड शायद दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हमने आज 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जीके के क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी इंग्लिश जीके के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एचपी जीके अन्य सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट देखने को आपको मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि दोस्तों कब तक दोस्तों उस पार्ट को डिस्कस किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।